गिरफ्तारी का खौफ, रजब भट्ट लाहौर हाई कोर्ट पहुंच के बिल्कुल इस बात में बिल्कुल सदाकत है कि इस टाइम पे रजब भट्ट को शदीद खौफ है। उसकी रीजन ये है कि रजब भट्ट के ऊपर 295A का पर्चा किया गया है जो कि तौहीन मजहब का पर्चा है। ये कोई आम मामूली पर्चा नहीं है। रजब भट्ट बहुत ज्यादा शदीद मुश्किलात में फंस सकते हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना संगीन पर्चा रजब भट्ट के ऊपर किया गया है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम एक आवाज पहुंचा दें। रजब भट्ट आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट गए अपनी हिफाजती जमानत करवाने के लिए। हिफाजती जमानत यह है कि रजब भट्ट के ऊपर जो कराची के अंदर पर्चा किया गया तो लाहौर के अंदर इन्होंने इस बार की श्योरिटी कर ली है कि रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रजब भट्ट 28 तारीख तक कराची भी पेश हो सकते हैं, वहां पे जाके अपने मामलात भी कर सकते हैं। तो 28 तारीख तक रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक अगली सुनवाई कोर्ट में नहीं होती। तो रजब भट्ट इस टाइम पे 28 तारीख तक गिरफ्तारी से बिल्कुल महफूज है, लेकिन 28 तारीख के बाद रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जा सकता है। रजब भट्ट जो कि अब इस पर्चे में शामिल तफ्तीश है, अब उनको कराची जाना पड़ेगा। तो अब वो कराची जाते हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। कराची पुलिस ने उनको गिरफ्तार करेगी, ना लाहौर की पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। जो मुकदमा रजब भट्ट के ऊपर हो रहा है 295A का, यह इतना संगीन मुकदमा है। इसमें सरासर सबसे पहले जो गलती आती है वो तफ्तीशी अफसर की गलती आती है। चूंकि कराची में एडवोकेट रियाज सोलंकी ने थाना इदरी के अंदर जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर तौहीन मजहब, नमाज की बेहुरमती का इल्जाम लगाया था। उसके बाद तफ्तीशी अफसर का यह काम था कि भाई आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते, आप देखते कि भाई एक बंदा जो कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटी बन चुका है उसके ऊपर एक केस हो रहा है, आया ये केस बनता भी है तौहीन मजहब का या फिर ये नहीं बनता। चूंकि ये वीडियो काफी पुरानी थी, 1.5 साल पुरानी थी, इसके अंदर उसको चाहिए था कि भाई तफ्तीशी अफसर को यह चाहिए था कि FIA साइबर क्राइम जो है उनसे बात करता, वो इस वीडियो को चेक करते कि ये वीडियो कितना पुरानी है और उसके बाद ये वीडियो अभी अपलोड है या अपलोड नहीं है, ये वीडियो डिलीट हो चुकी है या फिर स्टिल ये वीडियो अपलोडेड है। अब होता क्या है, पुलिस का तरीकेकार है कि पुलिस पहले पर्चा देती है फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, जबकि FIA साइबर क्राइम का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। FIA साइबर क्राइम पहले इन्वेस्टिगेशन करती है फिर उसके बाद वो पर्चा देती है। तो यहां पे इनको चाहिए था कि इस केस को सबसे पहले ये FIA साइबर क्राइम के हवाले करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस, आपको पता है, पुलिस ने फिर से एक बंड मारा है। पुलिस तफ्तीशी अफसर ने रजब भट्ट को भी नहीं बुलाया, उसके बाद उसको चाहिए था रजब भट्ट को बुलाता, प्रॉपर इसको इंटरोगेट करता और एक प्रॉपर एक सिलसिला चलता, फिर उसके बाद ये चीजें उस तरफ जाती। क्योंकि यह मामला नहायत ही संगीन मामला है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि यह मामला आम मामला नहीं है, तौहीन मजहब का यह मामला है, इसमें रजब भट्ट की जान को भी खतरा है। अभी भी तफ्तीशी अफसर को चाहिए जिसके जिम्मे तफ्तीश है कि भाई आप प्रॉपर चीजों को लेके चलो, आप प्रॉपर चीजों को इन्वेस्टिगेट करो। क्योंकि रजब भट्ट के ऊपर लाहौर के अंदर भी यह सारा मामला हो चुका है, रजब भट्ट वहां पे भी क्लैरिफाई कर चुके हैं चीजों को और यहां पे भी रजब भट्ट दोबारा से चीजों को क्लैरिफाई कर देगा। लेकिन आपने इतनी संगीन नोयत का पर्चा इसके ऊपर क्यों दिया कि उसको गिरफ्तारी से बचने के लिए हिफाजती जमानत लेनी पड़ रही है। इसके अलावा मुल्तान के अंदर भी रजब भट्ट के ऊपर पर्चा है और वो बेहयाई का पर्चा है, उसको भी रजब भट्ट ने फेस करना है। इसके अलावा लाहौर के अंदर भी रजब भट्ट ने फेस किया था। जब रजब भट्ट फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हुआ था शेर और गन के मामले में, वो वाले पर्चे रजब भट्ट के ऊपर खत्म हो चुके हैं, लेकिन तौहीन मजहब के पर्चे अब रजब भट्ट के ऊपर किए जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक पर्चे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब का पर्चा जिसके ऊपर हो जाए फिर वो इतनी आसानी से नहीं निकलता, वो इतनी आसानी से नहीं बचता। और अगर रजब भट्ट की गिरफ्तारी हो जाती है इसी तरह किसी भी तौहीन मजहब के मामले में तो फिर रजब भट्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और रजब भट्ट इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। आप किसी केस में भी पाकिस्तान में बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हो, छोटे मोटे केसेस चलते रहते हैं। जिस तरह आपने देखा लाहौर में भी रजब भट्ट के ऊपर केसेस हुए, उसके बाद फिर वो खत्म हो गए। इसी तरह एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कराची के अंदर भी केसेस खत्म हो जाएंगे, कोई ना कोई हल इसका निकाल लिया जाएगा, निकल आएगा। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है रजब भट्ट के लिए। रजब भट्ट कराची जाएगा तो फिर कराची में उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा, कराची में उसकी हिफाजत कौन करेगा। और फिर जाहिर बात है जब मजहब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो बहुत ज्यादा मजहबी तंजीमें वो भी सामने आएंगी। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी तौहीन मजहब की बात आई है तो इंतशार फैला है। तो इंतशार के दौरान कोई बंदा भी रजब भट्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कोई किसी किस्म का आप इल्जाम लगा देते हैं रजब भट्ट के ऊपर, लेकिन तौहीन मजहब का ये इल्जाम लगाना ये बहुत ही खतरनाक है। 295A का ये पर्चा है। रजब भट्ट चूंकि इस टाइम पे यूट्यूब पे छाए हुए, रजब भट्ट इस टाइम पे चूंकि पाकिस्तान की सेलिब्रिटी बन चुके हैं, रजब भट्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया, अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये सारा व्यूज का चक्कर है। तमाम लोग इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से व्यूज मिले और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर व्यूज मिल रहे हैं आपको रजब भट्ट के खिलाफ बात करने पे। आप रजब भट्ट पे केस कर लो, आप रजब भट्ट के खिलाफ बात कर लो, आपकी रेटिंग नीचे से ऊपर चली जाएगी। फिर रजब भट्ट ने जो कोर्स लॉन्च किया था एलीट ग्रुप वाला, डकी और नदीम नानी वाले के साथ मिलकर, उसको लेके लोगों ने बहुत ज्यादा बातें करने शुरू कर दी हैं। खासतौर पर तला रिव्यू ने उस पर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई है जो कि उसकी मिलियन से ऊपर चली गई है। तो ये सारी सिचुएशन देखें तो इस टाइम पे प्री प्लान प्रोपेगेंडा रजब भट्ट के अगेंस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, ये रजब भट्ट की व्लॉगिंग पे बात करते थे, फैमिली व्लॉगिंग पे। अब मामला फैमिली व्लॉगिंग से हट गया, वहां पे ये लोग बोलते रहे, वहां पे इन लोगों को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे
एक चीज़ आ गई है तौहीन मजहब पे। इन्होंने क्या किया, रजब भट्ट को बहुत से तरीकों से कोशिश करने की, नीचे गिराने की, वो गिरा नहीं। तो अब वहाँ पे कराची के अंदर एक वकील उठते हैं और उन पर केस कर देते हैं और मामले को इतना घुमाया जाता है कि ये तौहीन मजहब कि जो पर्चा है इनके ऊपर होता है। देखें इस सारे मामले के पीछे कौन है। लाहौर में मामला हुआ एक वकील था, कराची में मामला हुआ वकील था, लेकिन इस वकील के अलावा इतना इजीली एक बंदे पे तौहीन मजहब का पर्चा हो जाना, जिसमें सरासर इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है। कौन है इसके पीछे? हकायक अभी निकलेंगे, हकायक अभी छुपे हुए हैं, लेकिन पर्चा तौहीन मजहब का करवाना, इस बात की समझ नहीं आ रही। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बंदा है, या तो फेम लेने की चक्कर हो रहा है या तो व्यूज लेने के चक्कर हो रहे हैं। लेकिन इतनी आसानी से कोर्ट के अंदर, क्या कोर्ट को इस बात का नहीं पता कि वो बंदा एक सेलिब्रिटी है? क्या कोर्ट को नहीं पता कि ये सारा मामला क्या है? कोर्ट में जाके फिर वहां से ये चीजें को इस तरह घुमाना, इस बात की समझ नहीं आ रही कि सारी चीजों के पीछे कौन बंदा है। क्या रजब भट्ट से हसद में लोग इतना ज्यादा आगे निकल गए कि हसद में आप मजहब को ला रहे हो? देखें, आप उसकी फैमिली व्लॉगिंग पे बात कर सकते हो, आप फांसी फैलाने पे बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो भाई वो अपनी फैमिली को लेके आता है, जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामाज में उधर हो सकता है, उस किस्म की आप बेहयाई की FIR कर सकते हो, उस तरह की कोई आप उस पर लॉन्च कर सकते हो, पटिशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तौहीन मजहब में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना, रजब भट्ट को पता है कि तौहीन मजहब का पर्चा एक दफ़ा हो गया, वो इसमें गिरफ्तार हो गया, तो फिर उसके लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी लाइफ को इस टाइम पे रिस्क है, क्योंकि मामले को इस तरफ घुमा दिया गया है। अब ये मामला मीडिया पे उछलेगा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ये मामला आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसकी लाइफ को रिस्क होगा। रजब भट्ट को चाहिए सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करे। उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वीक है इस टाइम पे, और ये जो फ़ैन उसके घर के बाहर जाते हैं इनको स्टॉप कर दे। ये इसके लिए खतरा बनेगा, इसके घर वालों के लिए खतरा बनेगा। कोई भी बंदा मजहब की आड़ लेके, इन फैंस की आड़ लेके रजब भट्ट के ऊपर हमला कर सकता है। रजब भट्ट की जान को इस टाइम पे शदीद खतरा है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि रजब भट्ट पे ये जो तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया है ये किस हद तक ठीक है, और इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बात पता चल सके, असली हकीकत लोगों को पता चल चुके। भाई ये कोई मजहबी पर्चा इस पर नहीं होना चाहिए था। आप किसी किस्म को और कर दो, बेयाई कर दो, कुछ कर दो, लेकिन तौहीन मजहब का पर्चा यार ये इस पर देने की ना कोई तुक नहीं बनती। इसके खिलाफ आप सब ने ज़रूर आवाज़ उठानी है कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या तरीका है। कोई बंदा भी उठेगा, किसी के खिलाफ भी एप्लीकेशन करेगा और उसके बाद उसके ऊपर पर्चा हो जाएगा, तो सब इसके बारे में आवाज़ उठाएं कि ये सरासर उसके साथ जाती हो रही है, सरासर हासिदीन ये सारी हरकतें कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि रजब भट्ट को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। तो इस टाइम पे रजब भट्ट की जान को शदीद खतरा है। रजब भट्ट किसी टाइम भी कोई वाक़या भी उसके साथ हो सकता है। अब रजब भट्ट कराची जाएगा चीज़ों को फेस करने के लिए, वहाँ पे भी इसकी जान को शदीद खतरा है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं कि एंड पे क्या होगा। एंड पे ये होगा कि ये वकील रियाज सोलंकी साहब हैं, रजब भट्ट इनसे माफ़ी मांगेगा, बोलेंगे जी मुझसे माफ़ी मांगे, रजब भट्ट माफ़ी मांगेगा और उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद रजब भट्ट मुल्तान जाएगा, मुल्तान में उसके ऊपर पर्चा होगा, फिर मुल्तान के बाद फैसलाबाद में हो जाएगा, फिर किसी और जगह पे हो जाएगा। तो ये जो सारा सिलसिला है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ये बात बोली थी कि रजब भट्ट को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। जब फर्स्ट वकील बिलाल ने उस पर केस किया था तो मैंने यही बात बोली थी कि रजब भट्ट के ऊपर अब केसेस होंगे, कभी रजब भट्ट उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, और मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।